राधे कृष्णा मेरी प्यारी बहनों, राधे कृष्णा मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ जुड़ने आपके साथ एक और कथा के साथ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पितृपक्ष समाप्त होने वाला है और पितर हमारे जाने वाले हैं। उसके बाद आएंगी माता रानी, जो कि शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। ये पर्व 9 दिन का पर्व होता है, जिसमें माता रानी की पूजा की जाती है। 9 दिन व्रत रखा जाता है और इसी तरह से 9 दिन की आराधना करने के बाद और 9वीं को ही हम व्रत को खोलते हैं, उसका पारण करते हैं और इसी तरह से माता रानी से हम वरदान मांगते हैं। तो चलिए मेरी प्यारी बहनों, माता के 9 रूप होते हैं। 9 दिन माताओं के अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। तो माता रानी का जो पहला दिन होता है, वो पहला दिन माँ शैलपुत्री माता का होता है। तो मैं आपके सामने शैलपुत्री माता की कथा लेकर आई हूँ। मेरी प्यारी बहनों, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इस कथा को सुनने मात्र से ही माता रानी के दर्शन हो जाते हैं, माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाती हैं और माता रानी हमें मनचाहा वरदान भी प्राप्त करती है। हमारे घर को खुशियों से, धन से भर के जाती हैं। तो आइए मेरी प्यारी बहनों, करते हैं कथा को प्रारंभ। तो बोलिए दुर्गे माई की जय। तो वेद पुराणों की कथाओं के अनुसार जब माँ सती माता और शिव जी ने जब विवाह किया था, तो उनके जो ससुर थे दक्ष, तो उनको इस विवाह से थोड़ा सा ऐतराज़ था। तो उनको आना जाना उनका सती माता का था नहीं। तो दक्ष ने अपने मंदिर में, अपने घर में, अपने परिसर में एक यज्ञ का आयोजन किया। तो उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, निमंत्रण दिया, लेकिन उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया। इस बात से माता सती क्रोधित थी। तो वो शिव जी से अपने मायके जाने की हट करने लगी। शिव जी ने समझाया कि तुम वहाँ मत जाओ, तुम्हारा वहाँ बिना बुलाए जाओगी तो अपमान होगा। लेकिन माँ सती नहीं मानती हैं, वो हट करने लगती कि मैं मायके जाऊँगी। शिव जी उनको मना नहीं कर पाते हैं और सती माता अपने मायके पहुँच जाती। वहाँ वो पहुँचने के बाद देखती हैं कि उनके साथ इतना ही दुराभाव हुआ। उनकी बहनें जो थीं वो उनका उपहास उड़ाने लगती हैं, शिव जी का मजाक बनाने लगती हैं और उनके जो पिता होते हैं, पिता भी उनको देखकर मुंह फेर लेते हैं। बस उनकी माता जो होती हैं, बस वही उनको स्नेह भाव से अपने गले से, सीने से लगाती हैं। और सती माता को ये द्वेष भावना और ये दुराभाव देखकर बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है और उन्होंने शिव जी का इतना बड़ा अपमान होते हुए देखा तो उनको बहुत ज़्यादा अपने में शर्मिंदगी महसूस होती है और वो वहाँ क्रोध में जाकर अग्नि जो होती है, हवन कुंड जो उन्होंने दक्ष ने आयोजन किया था, उस हवन कुंड की अग्नि में प्रवाहित हो गए। वो अपने आप को तो जैसे ही ये बात शिव जी को पता चलती है कि माता सती ने अग्नि में प्रवेश कर दिया है, तो शिव जी बड़ा क्रोधित हो जाते हैं और वो क्रोध होकर वहाँ पहुँचते हैं और उनका पूरा यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। सारे देवताओं को वो आँख में झुलसने लगते हैं। सारा वहाँ विध्वंस करने के बाद माता सती दोबारा से उनका पुनर्जन्म होता है और वो हिमालय के घर में जन्म लेती हैं। और जो शैल महाराज होते हैं, उनके घर में वो जन्म लेने के बाद उन्हीं के आधार पर उनको शैलपुत्री के नाम से जाना गया है और उनको माँ पार्वती भी बोला जाता है, उनका नाम शैलपुत्री भी है। तो इस तरह से उन माता रानी का पहला जो स्वरूप होता है, पहला दिन होता है, वो शैलपुत्री माता की इसी वजह से पूजा की जाती है। माता रानी का पहला स्वरूप इसी दिन नवरात्रि में पूजा जाता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मायके कभी भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। अपने पति का सम्मान पहले है और मायके की खुशी बाद में है। तो हर विवाहित स्त्री का यही धर्म होना चाहिए और यही हम भी कहते हैं, हमारा भी यही मानना है। तो इस तरह से माता रानी के पहले दिन शैलपुत्री माता की कथा सुनने मात्र से ही माता रानी हम पर कृपा बरसाती हैं। आपके सामने हम 9 दिन की 9 जो माता के रूप हैं, 9 दिनों की कथा लेकर आएंगे। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारी कथाएं अगर अच्छी लगें तो आप हमें अपना साथ और सपोर्ट और समय देते रहिएगा। हमारे वीडियो पूरे वॉच करिएगा और इस तरह से हमें भी आर्थिक मदद मिलेगी, आप लोगों का प्यार मिलेगा। इसी तरह से हम आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, आज के लिए इतना ही। लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं कल एक नई कथा के साथ, नए ब्लॉग के साथ। और चलिए चलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग सुरक्षित रहें, आपकी घर की बगिया हरी भरी बनी रहे। बस यही भगवान से प्रार्थना है, बस यही भगवान से मेरी विनती है। तो हाथ जोड़ के बोलते हैं राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों।